अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी ब्राइडल पेडिक्योर को अब घर पे कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। जस्ट 2 इंग्रीडिएंट से आप अपने फुट की केयर कर सकते हैं घर पे। आजकल चल रहा है शादियों का सीज़न, तो लड़कियाँ मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए पार्लर का रुख करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ुबैदा आपा का टोटका ही आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए टोटका बनाना स्टार्ट करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट है ये शलजम के छिलके, जो कि ड्राई स्किन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। इसमें बहुत सारी मिकदार में विटामिन ए और सी मौजूद होता है। मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी ड्राई डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक शैम्पू, कोई भी किस्म का आप ले सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल का लिया है। सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है वैसलीन। प्योर वैसलीन आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। एक जालीनुमा कपड़ा ले लिया है मैंने पाँव की सफाई करने के लिए अच्छे से, और एक सॉक्स और ब्रश नाखूनों की सफाई के लिए। सबसे पहले हम पुराने से पतीले के अंदर पानी ऐड करेंगे और उसको हीट अप करेंगे। उसके अंदर हम शलजम के छिलके ऐड कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे इसको। आधे घंटे के लिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है अच्छे से। ये देखिए, इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट सा हो जाए और ब्लूइश पानी हो जाए इसका। ठीक है, ये देखिए आप, इसका पानी जो है बिल्कुल ब्लूइश सा हो गया और ये खुद वाइट हो गए, इतने नरम हो चुके हैं कि हाथों के साथ इसको आसानी से हम मसल सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। और उसके बाद हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। एक टब के अंदर हमने इतना पानी ऐड करना है जिसके अंदर हमारे पाँव डिप हो जाएं, और उसके अंदर हम इस पानी को ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मसल लिया हमने पानी के अंदर, और पानी ये बहुत ही गर्म है। अब इसके अंदर मैं शैम्पू का बड़ा चम्मच ऐड कर दूंगी, बल्कि 2 चम्मच ऐड कर दीजिएगा आप। ठीक है, और अब हम इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्सअप कर देंगे। और ये देखिए झाग बन गई है। अब हम पाँव इसके अंदर डिप करेंगे अपने। पानी ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। ठीक है, इतना गर्म हो कि इसके अंदर बर्दाश्त कर जाए हमारे पाँव। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम इसको जालीनुमा कपड़े के साथ जो है साफ़ करना शुरू करेंगे और अच्छे से मैल वगैरह उतारेंगे। पंद्रह से 20 मिनट तक हमने ऐसे ही प्रोसेस करना है। इसी तरह दूसरा पाँव, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे हम। अपनी एड़ियों को अच्छे से साफ़ करेंगे। ये देखिए पाँव साफ़ हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने नाखूनों की सफाई करेंगे ब्रश की मदद से, आराम आराम से बिल्कुल अच्छे से नीट करेंगे हर चीज़ को। इसी तरह दूसरा पाँव। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, तो प्योर वैसलीन जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है इस डैमेज एड़ियों को रिपेयर करने का। ये तरीका बेस्ट है डैमेज स्किन को रिमूव करने का। तकरीबन 20 मिनट आपने ये प्रोसेस करना है। अब मैंने यहाँ पे देखिए पाँव अपने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसको टॉवल की मदद से साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितने नीट हो चुके हैं पाँव मेरे। अब मैं लूँगी वैसलीन, प्योर ब्लू वैसलीन। ये आपने काफ़ी मिकदार में लेनी है। ठीक है, जिन लड़कियों की शादी जो है उसमें 10 दिन रह गए हैं, वो इस प्रोसेस को रोज़ाना रात को करके सो जाया करें और सुबह उठ के देखेंगे उनके पाँव बहुत ही नीट और क्लीन हो जाएंगे। जिनके रिश्ते आने हैं वो भी ये काम ज़रूर करें, दुआएं देंगे मुझे, बल्कि ज़ुबैदा आपा को, जिनका नुस्खा मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस तरह आपने वैसलीन को अच्छे से यहाँ पे लगाना है फुट के ऊपर। इसका मसाज करना है। ज़्यादा सारी वैसलीन लेनी है आपने, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी इसमें। और बाकी का हाथों पे लगा लीजिएगा। अच्छे से जज़ब हो चुकी है अंदर। अब आपने सॉक्स लेनी है, कॉटन की ले लें, जिस मर्ज़ी चीज़ की ले लें। इसको इस तरह चढ़ा देंगे इसके ऊपर, और इसी तरह दूसरा पाँव।
और रात को ऐसे आपने करके सो जाना है। सुबह उठ के आपने देखना है पाँव आपके बहुत ही नीट और क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह हाथों के ऊपर भी आप ग्लव्स चढ़ा के सो जाइएगा और सुबह तक आपके हाथ भी बहुत ही नरम मुलायम और नीट हो जाएंगे। और कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? होप सो अच्छी लगी होगी। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।